ओके, तो अभी हम लोग कर रहे हैं नॉट टू वाला केस कर रहे हैं। अरे सुन लो हम किस तरह करा था हम लोगों ने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने जो है नॉट टू आपने जो है वो आपने पहले लिखने हैं, जो आपने जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाली चीज आपने पहले लिखनी है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इंक्लूड इफ, अब पार्ट बी पर इफ नो कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। पार्ट बी हो रहा है इफ नो कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। तो नॉट टू वाला केस आपके पास, तो आपने कोई भी कॉन्सोनेंट शुड नॉट बी टुगेदर। तो आपके पास इसमें चार कॉन्सोनेंट्स है और तीन वॉवेल है, सही है। तो उसने बोला क्या है, कॉन्सोनेंट शुड नॉट बी टुगेदर। तो आपके पास विदाउट रिस्ट्रिक्शन कौन है, वॉवेल है। तो उससे पहले आप वॉवेल लिख दो। तो वॉवेल लिख दिया आपने, तीन वॉवेल, राइट। अब आपके पास कॉन्सोनेंट लिखने के कितने ऑप्शन है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। इन चारों केस में आपके पास क्या होगा, कॉन्सोनेंट अलग अलग ही होंगे, टुगेदर नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई यू नाउ व्हाट यू वुड डू। सो नाउ यू विल डू दैट 3 factorial फॉर थ्री वॉवल्स एंड 4 factorial फॉर फोर कॉन्सोनेंट, बिकॉज आपके पास चार स्पेस है, चार ही वॉवल है, और तीन, सॉरी चार स्पेस है और चार ही कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए 4 factorial करेंगे हम लोग। अब अगर हम इससे कोई और एग्जाम्पल लिखें, नॉट टू वाली एग्जाम्पल, तो वो इस तरह होगी कि अब जरा ये सवाल लिखे, इसमें बोल रहे हैं कि आपके नौ डिफरेंट बुक है, जिसमें चार शेक्सपियर ने लिखी है, दो डिकेंस ने लिखी है, तीन कॉनरेड ने लिखी है। पार्ट सी पढ़ रहा हूँ। सो बोल रहा है हाउ मेनी पॉसिबल परम्यूटेशन आर देयर इफ द बुक्स बाय कॉनरेड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बुक्स बाय कॉनरेड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो अगेन नॉट टुगेदर है, सेपरेट मतलब क्या, अलग अलग करना, नॉट टुगेदर। तो आपने सिवाय कॉनरेड के जो विदाउट डिस्टिंक्शन है, पहले आप वो लिखोगे। तो लिखोगे तो शेक्सपियर 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 लिख दिया। और कौन है, डिकन और डिकन। अब कॉनरेड के आपके पास कितना पॉसिबल ऑप्शन है, आप यहाँ लिख रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इन सब पॉसिबल, इन सब केसेस आपके पास क्या, कॉनरेड बुक अलग अलग ही होगी। तो सबसे पहले आपके पास कितना, एक दो तीन चार पाँच छह अलग बुक्स थी। तो इसको तो आप कहीं भी रख सकते हो ना, इन छह बुक को आप कहीं भी रख सकते हो। तो आपके पास छह स्पेस और छह लेटर्स है, छह बुक्स है, तो 6 factorial। अच्छा, रिमेनिंग आप आ रहे हो आप रिस्ट्रिक्शन पे, कॉनरेड पे। तो कॉनरेड के लिए आपके पास कितनी स्पेस है, एक दो तीन चार पाँच छह सात स्पेस है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 पी। और कितने हैं बुक्स, तीन है, सात स्पेस खाली तीन बुक्स है, तो 7 p 3। तो अगर बराबर होते हैं तो हम लोग लगते, हम लोग फैक्टोरियल करते हैं, लेकिन बराबर नहीं है, तो इसलिए 7 p 3 सही है। आई होप इट क्लियर्स।